आपके जो भी निर्णय हैं वो सफल होंगे या असफल होंगे, वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि जब आप निर्णय लेने जा रहे थे उस समय आप किस मानसिक अवस्था में थे। अगर आप उत्तेजित थे और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है, तो ये मान के चलिए कि आपका जीवन एक बहुत बड़ा क्योस होगा, जाल होगा। आप इसमें उलझ के रह जाएंगे। ये मकड़ी के जाल जैसा है। जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है, जाल बनाने के बाद उसी में उलझ करके मर जाती है। आप सफल होंगे या असफल होंगे, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपके जीवन में कितनी ज्यादा स्थिरता है, आप कितने स्थिर रह पाते हैं। अगर आप कोई भी निर्णय स्थिर होकर के नहीं कर पाते हैं तो ये मान के चलिए आपकी जो सफलता होगी वो एक तुक्के से ज्यादा कुछ नहीं होगी। 100 में से 90 बार आप असफल ही होंगे। उसका कारण है दिमाग जो है बहुत सारे विचारों को एक साथ प्रोसेस करता है और उसी क्योस में रह करके आप निर्णय ले रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि आपके निर्णयों की सफल होने की संभावना वैसे ही है जैसे कि आपका कमरा फैला हो और आप कोई चीज ढूंढ रहे हो। बहुत चांसेस है कि आपको चीज कभी सामने पड़ी होगी तो भी नहीं मिले, क्योंकि एक के ऊपर दूसरी चीज आती चली जाएगी। वहीं पे कमरा एकदम व्यवस्थित हो तो आराम से किसी चीज को उठाया, इस्तेमाल किया और रख दिया। अगर आप एक्साइटेड ही रहते हो और इसकी पहचान है, आप उत्तेजित हो या अनुत्तेजित हो, इसकी पहचान है आपकी श्वास। अगर आपकी श्वासें बहुत तेज तेज चल रही है, आमतौर पर सांसों को नाभि तक पहुंचना चाहिए। और जो व्यक्ति जितनी ज्यादा गहरी सांस लेता है, जितना ज्यादा उसके अंदर गहराई होती है, वो उसकी श्वासों पर निर्भर करती है। अगर श्वास उथली है, सिर्फ गले तक जाती है या फेफड़े तक पहुंचती है, ऐसा विज्ञान कहता है कि हमारे फेफड़ों में 6000 से ज्यादा छिद्र हैं, जिसमें मात्र 1500 से 2000 ही भर पाते हैं। 4000 खाली रह जाते हैं। ऐसा नहीं वो भरना नहीं चाहते हैं, उनमें भी जगह बहुत है, लेकिन आप इतनी जल्दी जल्दी श्वासें लेते हो, इतनी जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हो कि उनको भरने का समय ही नहीं मिलता। वो 4000 जो छिद्र हैं वो खाली के खाली रह जाते हैं, और वो जो खालीपन है वो फिर आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर देता है। बात तो बहुत छोटी है कि हम जल्दी जल्दी ब्रीथ कर रहे हैं, सांसें जल्दी जल्दी ले रहे हैं, बात तो बहुत छोटी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आयुर्वेद आपकी जो आयु है वो वर्षों में नहीं नापता, वो आपकी आयु को आपकी श्वासों की गिनती मानता है कि आपको परमात्मा ने इतनी सांसें गिन करके दे दी है, इतनी सांसें आपको लेनी है। इसे जल्दी जल्दी खर्च कर दोगे, जीवन छोटा हो जाएगा। इसको आराम से गहराई से लोगे, जीवन बड़ा हो जाएगा। आप किसी सुख का आनंद भी तभी ले सकते हो जब आपके जीवन में एक उत्तेजना खत्म हो जाएगी। अगर उत्तेजना खत्म नहीं हो पा रही तो आप जल्दी जल्दी स्किप करना चालू कर दोगे। आपको यह चीज मिलेगी, आप स्किप करके दूसरे में, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में से जंप करते चले जाओगे। आप कभी उसको पूरा का पूरा भोग ही नहीं पाओगे। यह बात हर चीज पे लागू होती है। अगर आप परमात्मा की पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो और जल्दी जल्दी करते हो, तो आप कभी उस एसेंस को प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। अब तुलसीदास जब विनय पत्रिका लिखते हैं तो वो उनके हृदय से निकल के आती है वो प्रार्थना। जब गुरु नानक देव जी जपजी साहब गाते हैं तो वो उनके हृदय से निकल के आता है। आपकी आरती नहीं निकल के आती,
आप बस यही बोलोगे ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। वो संकट को दूर करने के लिए आप क्षण भर भी तो नहीं रुक रहे हो, आप इतना फास्ट हो। और आज का कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड बहुत फास्ट है। इस फास्टनेस के कारण लाइफ छूटती चली जा रही है। सबसे पहली चीज, अपने जीवन में कुछ ला सकते हो तो मेडिटेशन लाओ, ध्यान लाओ। ध्यान ही वो घटना है जिसके कारण सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में जो क्योस चल रहा है, जो भीड़ चल रही है, इस भीड़ से मुक्ति होगी। जब भीड़ से मुक्त होगे तो अपने जीवन में जो फैली हुई उत्तेजनाएं हैं उससे मुक्त हो पाओगे। और उत्तेजनाओं से मुक्त होना पड़ेगा, वरना आप जीवन का एक सुख का आनंद नहीं ले सकते हो, काम सुख का भी आनंद नहीं ले सकते हो। आप निरंतर क्रोध करते रहोगे और क्रोध करने के बाद आप माफी मांगते फिरोगे। आपको क्रोध करने के बाद याद भी नहीं आएगा कि मैंने क्रोध किस कारण से किया था। आप चीजों को पकड़ते रहोगे, ये छूट ना जाए, ये छूट ना जाए, ये छूट ना जाए। कारण कि अभी तो मैंने इसका कोई आनंद लिया ही नहीं ना। लोग मरने पर इसलिए ज्यादा दुखी होते हैं कि यार मैं इसके साथ रह नहीं पाया, मैं इसके साथ जी नहीं पाया। लेकिन जो आदमी उसके साथ ढंग से जिया हो, एक एक पल को निचोड़ के रखा हो उसने, वो कभी ये बात नहीं कहेगा कि जितना, वो यही कहेगा जितना दिया परमात्मा ने का शुक्र है। आपके जीवन में शुक्र नहीं आता, आप परमात्मा को शुक्राना नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप उस पल पे नहीं होते हो। आप इस पल कल की योजना बनाते हो, कल पे परसों की बनाते हो, परसों पे नरसों की योजनाएं बनाते हो, और योजनाएं आपकी सफल नहीं हो पाती। कारण उत्तेजना, एक्साइटमेंट, करने की इतनी जल्दी हो गई है कि होना मुश्किल हो गया है। हम थे तो ह्यूमन बीइंग, लेकिन बन गए हैं ह्यूमन डूइंग। इंसान सिर्फ काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम ही करता चला जा रहा है। क्या कर रहा है वो उसे भी नहीं मालूम कि मैं कर क्यों रहा हूं। बस दौड़ है, दौड़ने में उत्तेजना आती है, एक्साइटमेंट आती है। आप सुबह 6 किलोमीटर दौड़ के आइए, इतनी तेज सांसें चलेंगी कि लगता है बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही जीवन आपका थिरकता चला जाता है, कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। तो सबसे पहली चीज, थोड़ा सा दिन में 24 घंटे में एक बार 1 घंटा रुकने की कोशिश करिए। थोड़ा शांत रहिए और अपने आप से क्वेश्चन करिए कि मैं ये सब कर रहा हूं तो मैं कर क्यों रहा हूं। क्या जीवन एक दौड़ नहीं साबित होता चला जा रहा है कि पाता तो मैं बहुत जा रहा हूं, मिल मुझे कुछ नहीं रहा है, सिर्फ एक जीवन एक दौड़ बनता चला जा रहा है। क्या कारण है? तब जाकर के आपके जीवन से उत्तेजना विदा होगी, तब जाकर के आप हर एक पल का आनंद लेना चालू करोगे। बात थोड़ी ध्यान की थी, मेडिटेशन की थी, लेकिन अगर अपने जीवन में इसको उतार लेंगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। और वो अचीव ऐसा होगा कि आप फ्री हो जाएंगे। आप फ्री हो जाएंगे एंजाइटी से, आप फ्री हो जाएंगे एंगर से, आप फ्री हो जाएंगे बेकार के तनाव से, स्ट्रेस से। मेडिटेशन आपके दिमाग से कियोस को गायब कर देगा, खत्म कर देगा, और तब जाकर के आप जो भी निर्णय लेंगे वो पूरे होंगे। तब जाकर के आपका मैनिफेस्टेशन, आपके लक्ष्य आपको मिलना चालू हो जाएंगे। धन्यवाद।